हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। टैक्स सुपर कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और जैसा कि मैं आपको बता दिया कि पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था मैंने, प्रतिस्थापन विधि। और इस वीडियो में मैं आपको विलोपन विधि लेकर आया हूँ। विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो, मैं पहले ही बता चुका था पिछली वीडियो में भी कि 4 नंबर का हाई स्कूल के पेपर में जरूर आता है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में हाई स्कूल में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। और बच्चे बड़ा परेशान होते हैं कि इसकी समीकरण को कैसे हल करें। तो अब हम विलोपन विधि की बात करते हैं। देखिए, विलोपन विधि की बात करें तो विलोपन विधि में क्या होता है, मैं पहले एग्जाम्पल जो पिछली बार एग्जाम्पल लिया ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, फिर उसके बाद सवाल कराऊंगा। तो वो पहला था x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरी समीकरण थी x माइनस वाई बराबर 2। यही तो समीकरण थी दोनों। लेकिन विलोपन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में क्या था, x का मान निकाला, समीकरण 2 में लगा दिया, यही तो करते थे। अब विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, कोई सा एक पद दोनों समीकरण का एक जैसा कर लेते हैं। कोई सा एक पद, अगर नहीं होगा तो, अगर है तो अच्छी बात है। इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर भी बाई आ रहा है, नीचे भी बाई आ रहा है, ऊपर भी एक्स आ रहा है, नीचे भी एक्स आ रहा है, इसमें तो दोनों पद सेम है। तो हम क्या करेंगे, वो पद लेंगे दोनों जो जिसमें दोनों एक, सबसे पहली बात दोनों एक जैसे हों। तो आप कहेंगे x भी तो एक जैसा है, y भी एक जैसा है, इसमें तो दोनों सेम है, कोई बात नहीं। दूसरी बात आपको एक और याद रखनी है कि दोनों पद सेम तो हों, साथ ही साथ दोनों के चिन्ह भी अलग हों। तो अब आप देखेंगे कि x यहां भी प्लस का है, यहां भी प्लस का है, तो x तो हो, x से तो हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन y प्लस का और y माइनस का, y से काम चल जाएगा। तो दो बातें याद रखनी है, एक तो पद समान करने हैं और दोनों के चिन्ह अलग अलग करने हैं। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस का करना है, तभी आप समीकरण को हल कर पाएंगे विलोपन विधि से। तो देखिए जरा, ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर लिख देंगे। यानी अगर चिन्ह हम नहीं पलटेंगे तो उसे जोड़ने पर लिखेंगे, और अगर चिन्ह पलट रहे हैं तो उसे घटाने पर लिखेंगे। तो माइनस प्लस चैनल, वो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा हमारा भाई। x में x जुड़ा 2x आया, 4 में 2 जुड़ा 6 आया, 2 से 6 को काटेंगे 3 आएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। देखो कितना सिंपल हो गया, प्रतिस्थापन विधि से भी सरल होता है विलोपन विधि। x का आंसर आ गया, x का मान समीकरण 1 में लगाओ, 2 में लगाओ, घर की खेती है, किसी में भी लगाओ, समीकरण 1 में रखो x का मान 3 प्लस y बराबर 4। तो y का मान 4, ऐसे ही 3 को उधर ले गए माइनस का, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। आंसर हो गया। इतना सिंपल सी बात है। तो आपको विलोपन विधि तो और ज्यादा सरल लग रही होगी, इजी लग रही होगी प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन एक बात याद रखना, पेपर में प्रतिस्थापन से पूछा जाए तभी प्रतिस्थापन से करना, विलोपन से पूछा जाए तब विलोपन से करना। अगर आपको केवल दिया जाए कि समीकरण को हल कीजिए, तो आपके ऊपर चॉइस करता है कि आप प्रतिस्थापन से करेंगे या विलोपन से। फिर आप स्वतंत्र हैं, जिससे करना चाहे उससे करें। तो आप एक बार देख लें, मैं आप सवालों पे आ रहा हूं। ठीक है, अब मैं सवाल पे आ रहा हूं। ये आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा अच्छे से। अब बीच में ही स्किप मत कर दियो वीडियो को, ये भी मैं आपको बता दूं। वीडियो जब भी देखा करो, पूरी देखा करो, तभी समझ में आएगा आपको कोई भी चीज। पता लगे आप स्किप कर करके देख रहे हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक सवाल पे आते हैं, विलोपन विधि का ही सवाल ले रहे हैं। देखिए 2x प्लस 3y बराबर दिया है 11, समीकरण 1 मान ले रहे हैं। और 2x माइनस 4y बराबर दिया है माइनस 10 24, समीकरण 2। सबसे पहले आप देखोगे क्या, दोनों एक जैसे पद दोनों में। तो देखो 2x ऊपर भी आ रहा है, 2x नीचे भी आ रहा है, दोनों एक जैसे हैं। दूसरा नियम, दोनों के चिन्ह अलग करने हैं। ये प्लस का, ये माइनस का, वो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, चिन्ह अलग है नहीं है, दोनों के सेम है। इसका मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरे पद पे आ जाओ, यहाँ 3y है, यहाँ 4y है, पद ही अलग है, तो दूसरे नियम पर क्या लागू करें, दूसरे नियम पर क्यों जाएंगे जब पहले ही पद सेम नहीं है, चिन्ह का कैसे करेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है इसमें कि पहले जो 2 पद हैं उन्हीं को लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के चिन्ह चेंज करने हैं हमें। तो हम क्या करते हैं, माइनस से गुणा कर दे रहे हैं। ये प्लस का है, माइनस का कर दिया, ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस से पूरी समीकरण में गुणा कर रहे हैं।
ये माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि जब भी चिन्ह पलटते हैं तो हमेशा याद रखना घटाने पर जरूर लिखा जाता है। ठीक है, 1 मिनट अभी आ रहा हूं। ठीक है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेशन हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा बाहर गया। देखिए, तो 2x माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 3y में 4y जोड़ेंगे। अब ये माइनस मत देखना, अब चिन्ह हमारा नीचे वाले का देखा जाएगा, नीचे वाला चिन्ह देखा जाता है, ऊपर वाला नहीं। तो 3y में 4y जोड़ेंगे, 7y आएगा। इसी प्रकार 11 प्लस का 24 भी हमारा प्लस का है, जोड़ो जरा, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 हो गए। 7 पंजे होते हैं 35, y का मान कितना आ जाएगा 5, पहला आंसर निकल आया। उसके बाद y का मान मैंने क्या कहा, घर की खेती, चाहे समीकरण 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ। आप बताओ किस में लगाएं, एक ही में लगाएं? ठीक है, एक ही में लगाते हैं, समीकरण 1 से लगाओ जरा। 2x SI प्लस 3 SI, y का मान 5 बराबर 11, 2x प्लस 5 3 15 बराबर 11, 2x SI 11 SI 15 उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 15 में से 11 गए, कितना होता है, अरे बता दो भैया, माइनस का 4 होता है, 2 दूनी 4, x बराबर माइनस का 2, ये हमारा दूसरा। अरे माइनस का 4 कैसे आया, ये पूछ रहे हो? माइनस का 4 इसलिए आया, देखो 15 माइनस का बड़ा है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या छोटी है तो प्लस की घटा रहे हैं, तो 15 में से जब 11 घटाएंगे तो 4 बचेगा, वो भी क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के 15 है और माइनस की संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह हमेशा उसी का आता है, ये बात आप याद रखो। क्लियर हो गया बात? अब तो कोई डाउट नहीं है, कर लो जल्दी से। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं। आगे नेक्स्ट सवाल एक और बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ताकि आपको विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बहुत अच्छे तरीके से। सवाल है आपका 2x प्लस 3y बराबर 18, इसे नाम समीकरण 1 रख दो, और x माइनस 2y बराबर 2, इसे समीकरण 2 रख दो। अब इस सवाल में आप घूम रहे होगे, क्यों? ना तो समान पद है और ना ही चिन्ह समान है, तो कोई बात नहीं, हम अभी देखो हम क्यों बैठे हैं, हम इसीलिए तो बैठे हैं आपको समझाने के लिए। देखो कैसे करना। हमने देखा कि समीकरण 1 में पहला पद 2x है, नीचे x है, 2 की कमी। दूसरे पद में 3y नीचे 2 है, दूसरे तो बहुत ही अजीब है, तो दूसरे को भूल जाओ, हम पहले वाले को ही सेम कर लेंगे। हमने देखा ऊपर 2x है तो नीचे 2 की कमी है, सीधे आंखें बंद करके जिसकी कमी है 2 से गुणा करो, जितने की कमी है उतने से गुणा करो जरा। 2 की गुणा x से करेंगे 2x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। पूरी समीकरण में गुणा कर रहा है तो प्रत्येक पद से गुणा करनी पड़ेगी। दूसरी समीकरण में पहली समीकरण इसके नीचे लिख दो, 2x प्लस 3y बराबर 18। अब बताओ भाई, एक जैसे पद हो गए तो अब क्या करना है, पद एक जैसे हो गए तो अब चिन्ह पलटना है, तो ये माइनस कर दो, प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा। और साइड में क्या लिखा जाता है, घटाने पर ही चिन्ह पलटते हैं, याद रखना। ये खत्म, खल्लास, कैंसिल, हटाओ। 4y माइनस का है, 3y माइनस का है, दोनों माइनस के हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। आजा बेटा मेरे घर पे, दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7y, वो भी काएंगे माइनस के, माइनस का है तो माइनस के ही होंगे, बराबर 18 माइनस का है, 4 प्लस का है, भैया अलग है दोनों, हटा, 18 में से 4 घटाओ, 18 में से 4 गए तो माइनस के बचेंगे 14, माइनस के बड़े हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, अभी बताया था। माइनस से माइनस चल बसा, 7 दूनी 14,
तो y का मान कितना आ जाएगा? अरे भैया 2 आ जाएगा। y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में लगाओ, सवाल खत्म। समीकरण 1 से 2x ऐसा ही प्लस 3 ऐसा ही, y का मान 2 बराबर 18, 2x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 18, 2x बराबर 18 माइनस 6, तो 2x बराबर 12 हो जाएगा। 2 छंग होते हैं 12 और x का मान आ गया 6। तो 2 सवाल आपके इसमें कंप्लीट हुए। इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो अब आप अपने आप से सवाल एक करेंगे। मैं आपको एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं, HW, यहां लिख दूं HW। उम्मीद करूंगा कल मुझे आंसर चाहिए इसका। हर बच्चा आंसर में कमेंट में आंसर देगा। 3x प्लस 2y बराबर 10 और x माइनस 3y बराबर 5। ठीक है, ये बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं मैं। मुझे उम्मीद करता है कि आप सभी लोग इस सवाल को हल करके आंसर देंगे, और आशा करता हूं वीडियो में जो सवाल आपको बताया है मैंने, ये सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। इस चैप्टर से लॉन्ग में सवाल 4 नंबर का आना ही आना है, लिख कर रख लो आप लोग, क्योंकि इस बार भी आया इकाई का अंक, दहाई के अंक भी इसी में है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज वाले सवाल भी इसी में है। और आपको मैं बता दूं, 2 संख्याओं का योग इतना है, गुणनफल इतना है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। ये थ्योरिकल वाले सवाल भी इसी चैप्टर में है, इसलिए मैंने आपको बेसिक बताया। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों समझ में आ गई होंगी। दोनों ही सवाल, दोनों ही समीकरण, यानी दोनों ही विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करके आप सवाल हल कर सकते हैं पेपरों में, अगर पूछा ना जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको प्रतिस्थापन से हल करना होगा। अगर आपसे पूछा जाए विलोपन से हल कीजिए, तो विलोपन से ही हल करना होगा। और अगर ना पूछा जाए, केवल कहे कि समीकरण को हल कीजिए, तो आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे उससे आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप पहली बार नए देख रहे हैं, अगर आप नया कोई बच्चा है जो पहली बार हमसे जुड़ा हुआ है, तो आपसे सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम जल्दी, और आपको जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा आपके पास यूट्यूब पे तुरंत। आप जो है इसलिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जो घंटी है उस घंटी पे। धन्यवाद, थैंक यू।